हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आल एग्जाम नोट्स में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 5 है। इससे पहले आपके 4 पार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। अब आपको दोस्तों जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसमें टोटल नंबर कितने दिए गए हैं, अक्षर कितने हैं, उनको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 अक्षर दिए हैं, तो 20 को आप 5 से भाग करते हैं तो आपका आता है 4, और यदि इसको हम 4 से भाग करते हैं तो आपका आता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5, तो इसमें दोस्तों 4 का जोड़ा बनेगा या 5 का जोड़ा बनेगा। अब वो दोस्तों यहाँ पर देखिए शुरुआत में सी है दोस्तों, यहाँ पर सी कॉमन मिल रहा है सी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सी से हम कट कर दिए इसको। तो यहाँ पर यस, यस के बाद एक अक्षर छूटा है तो यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब कि इसमें 5 5 का जोड़ा बन रहा है। कितने का जोड़ा बन रहा है? 5 का। यहाँ पर दोस्तों 3 और ये 2, 5 यहाँ से कट कर दिए और यहाँ पर 5 बचे। ठीक है, अब ये 5 हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सी के जस्ट बाद क्या है, यहाँ पर खाली है लेकिन यहाँ पर ईएन है। तो यहाँ पर हम ईएन भरेंगे। तो यहाँ पर ईएन आपका आ गया। ठीक है, ईएन हो गया, ईएन सभी में है। ईएन के बाद में पी है तो यहाँ पर पी फिल करेंगे। ठीक है, तो पी यहाँ पर लिख लीजिए, पी इसमें नहीं है तो ये कैंसिल। इसके बाद दोस्तों अब यही स्पेलिंग आपकी हर बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सी एन पी, फिर आपका यस आर, तो यस और आर। तो यस और आर इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी दिया है, तो यस और आर इसमें लिख लेते हैं। फिर आपका सी हो जाएगा एन से पहले, एन के बाद पी होगा, सी और पी। तो यहाँ पर सी इसमें नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो गया। सी पी दोनों में कॉमन है। अब इसमें दोस्तों देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा, तो यहाँ पर एन भरेंगे और यस के बाद में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका एन और आर आएगा। ठीक है, एन और आर। तो एन और आर इसमें है, इसमें आर एन है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है यहाँ पर दिया गया है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों? सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। यदि एट द रेट का अर्थ है प्लस, परसेंटेज का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ है भाग, हैच का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले लिखिए 9। क्या है? 9 है। फिर एट द रेट की जगह आपको प्लस करना है तो प्लस करेंगे। फिर आपका 114 है तो 114 लिखेंगे। फिर आपका डॉलर है तो डॉलर के लिए भाग का सिंबल है तो भाग करेंगे। फिर आपका 19 दिया है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए आपका मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5। हज के लिए क्या है दोस्तों? हज ये दिया है और इसके लिए आपका माइनस है तो -21 करेंगे। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो भाग करेंगे। तो इसको जब आप भाग करेंगे दोस्तों तो आपका 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो आप यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे। 9 प्लस 6 पंचे 30, माइनस का 21। तो यहाँ पर आपका 9 बचा और 30 माइनस आपके 21 जाएंगे तो आपका 9 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 9 प्लस 9 कितना होता है? 18। तो 18 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग समझे होंगे। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन का, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपका। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है पी के का पिता है, तो पी जो है वो के का पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मान लेते हैं पी है, ये क्या है? के का पिता है, तो ये के है। जब पिता है तो इसका मतलब पुरुष होगा, तो पुरुष के लिए हम दोस्तों यहाँ पर प्लस करेंगे और महिला के लिए माइनस।
फिर यहाँ पर दोस्तों जे एक्स की भतीजी, तो जे और अभी अभी इसमें आया नहीं, तो आप के से रिलेट कौन कर रहा है, ये आर और जे है, ये भी छोड़िए। फिर क्या है, के एक्स का भाई है, के जो है वो यक्स का भाई है, तो ये यक्स है इसका भाई है, इसका मतलब ये पुरुष है। यहाँ पर ये पिता है, तो इसको लिख लेते हैं पिता। ठीक है, क्या है, पिता है, तो इसको पिता कर दिए हम। अब ये क्या है, भाई है, के जो है वो भाई है किसका, यक्स का है। यक्स पुरुष है या महिला ये कंफर्म नहीं है। फिर आपका क्या बोला गया है, पी के केवल दो बच्चे हैं, तो पी के दो बच्चे हो गए, एक के हो गया और एक यक्स हो गया। अब ये कंफर्म नहीं है कि दोनों लड़के हैं या एक लड़की है एक लड़का है, क्योंकि इसमें एक तो कंफर्म है कि इसमें क्या है, एक पुरुष है, लेकिन एक महिला है या क्या है, कुछ कंफर्म नहीं है। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें ये देखिए दोस्तों, आपका जे के की भतीजी है, तो यहाँ पर जे जो है वो के की भतीजी है, तो भतीजी कब होगी दोस्तों, अब ये चीज समझिए, भतीजी कब होगी, जब इसके का कोई लड़का या लड़की होगी। भतीजी है तो इसका मतलब एक लड़की होगी, इसकी क्या होगी दोस्तों, लड़की। लड़की है कौन दोस्तों, जे है। ठीक है दोस्तों, ये इसका पिता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, के जो है वो जे का पिता हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भतीजी की बात की है, तो भतीजी की मतलब है कि ये लेडीज है, महिला है, तो इसको माइनस से लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आर जे की माँ है, जो आर है वो जे की माँ है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए, ये आपकी क्या है, आर है, और ये इसकी क्या है दोस्तों, माँ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए, माँ है, तो ये माँ है जो दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस करेंगे। अब इसमें दोस्तों देखिए क्या है, यक्स आर की साली है, तो यक्स जो है वो आर की साली होगी क्या, भाई साली कैसे हो जाएगी, ये क्या है दोस्तों, ये तो पति पत्नी होंगे। क्या होंगे दोस्तों, पति पत्नी। ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, और ये आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजी, क्योंकि आपको इसमें बोला गया है कि जो है क्या है दोस्तों, जे एक्स की भतीजी, जे जो है वो एक्स की भतीजी है, तो यहाँ पर भतीजी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, भतीजी हो जाएगा। फिर एक्स आर की साली, तो एक्स जो है वो आर की साली होगी क्या। अब ये दोस्तों आपके भाई भाई और बहन है, तो ये आपकी इसकी भाभी होगी ना कि साली, तो ये तो गलत है और आपसे पूछा है सही। यक्स के का भाई है, तो यक्स दोस्तों पुरुष है या महिला ये कंफर्म नहीं है, तो ये भाई तो नहीं होगा, क्योंकि के जो है वो यक्स का भाई है, तो ये तो नहीं है। फिर दोस्तों पी यक्स का पिता है, तो पी दोस्तों यक्स का पिता है ये बोला है, तो P जब K का पिता है और इसका ये भाई X है, तो X का भी पिता होगा, जी सर बिल्कुल, तो P X का पिता होगा, क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, जी सर बिल्कुल, ये पिता हो जाएगा। इन दोनों का पिता कौन है, P है, K और X का। फिर क्या है दोस्तों, X J का मौसा, तो दोस्तों X जो है J का मौसा, यहाँ पर भतीजी की बात की है तो मौसा का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दोस्तों क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। सभी यन क्यों हैं, तो सभी यन जो है वो क्या है, क्यों हैं, तो चलिए भाई इसको बनाते हैं अच्छे से। सभी यन क्यों हैं, तो मान लेते हैं ये आपके क्या है दोस्तों, यन है, सभी यन आपके क्यू हैं, तो ये दोस्तों जितने भी यन हैं वो आपके क्यू हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए, ये आपके यन हैं और ये क्या है, क्यू हैं, तो ये आपका यन वाले जितने भी हैं ये सब क्यू के अंदर हैं, क्योंकि ये ऊपर से क्यू इसके बैठा हुआ है। फिर कुछ यच क्यू हैं, तो कुछ यच जो हैं वो क्या है, क्यू हैं, तो दोस्तों मान लेते हैं ये क्या है आपके कुछ यच, क्या है दोस्तों, ये आपके यच हैं जो थोड़े बहुत क्यू हैं, तो ये एच आपके जो हैं थोड़े बहुत क्यू में आएंगे। अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में आपसे क्या बोला जा रहा है, कुछ क्यू यन है, कुछ क्यू जो है वो यन है, तो दोस्तों ये जो बाहर वाला होता है वो अंदर वाले में कुछ हिस्सा होता है, तो कुछ क्यू यन है, ये बात सही होगी। ठीक है, कुछ की बात करेगा तो बाहर वाला अंदर वाले में होगा। फिर कुछ क्यू एच हैं, तो कुछ क्यू जो है वो एच हैं, हाँ जी सर बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर कुछ क्यू जो है एच में आ रहे हैं, तो इस तरीके से दूसरा भी क्या है, सही है। अब तीसरा देखिए, कुछ एन एच हैं,
कुछ यन जो है यच है क्या? नहीं, क्योंकि ये यन आपके अलग हैं और यच अलग है, तो ये इसमें संबंध नहीं रखता है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा निष्कर्ष जो है वो पालन कर रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है आपको और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है लाइफ, क्या है? LIF और ई। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों? 4372। फिर आपको यहाँ पर गोल्ड, क्या है दोस्तों? GOLD, इसको यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों 7658। ठीक है दोस्तों, 7658। तो इसमें दोस्तों देखिए दोनों में कौन सा अक्षर आपको कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यल जो है इसमें कॉमन है। क्या है दोस्तों? यल इसमें आपका कॉमन दिया गया है। ठीक है, क्या है दोस्तों? यल जो है आपका इसमें कॉमन है। यल आपका यहाँ से देखिए ये कॉमन मिल रहा और इसमें भी आपका यल ही कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? यल जो है आपका कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा और कोई इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है? कॉमन नहीं है। अब उसी प्रकार संख्याओं में भी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या चीज़ मिल रही है? जिस प्रकार अक्षर में कॉमन आपको मिला है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें भी आपका सिर्फ 7 ही कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? 7। तो यल के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल के लिए आपका 7 हो जाएगा। तो 7 जो है कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यल के लिए आपका कौन सा कोड होगा दोस्तों? 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक पंक्ति में 5 लोग BWXYZ पूर्व की ओर हैं। चलिए भाई पूर्व की तरफ बैठे हुए हैं। अब इनको पूर्व की तरफ बिठाते हैं। ये मान लेते हैं एक लाइन है। क्या है दोस्तों? आपकी एक लाइन है। ये आपका दोस्तों पूर्व इधर है, ये आपका पश्चिम। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका बायां होगा और ये आपका नीचे दायां। ठीक है, ये आपके दो हो गए बाएं और दाएं। अब इसमें आपसे बोला है 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, यक्स वी के बगल में बैठा है, डब्लू वाई के बगल में बैठा है, जड केंद्र पर है। चलिए भाई जड आपको स्थाई दे दिया है कि केंद्र पर है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 आदमी इधर बैठे हैं जड के और 2 आदमी उधर बैठे हैं। फिर क्या बोला है? जड केंद्र पर बैठा है लेकिन यक्स के क्या है? दाएं तरफ। तो यक्स मान लेते हैं यहाँ होगा, इसके दाएं तरफ जड है। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या है? यक्स बी के बगल में बैठा है, तो यक्स जो है यहाँ पर जड है तो बी के बगल में होगा, तो वी यहाँ पर होगा तभी तो इसके बगल में बैठेगा। जी सर। डब्लू बाई के बाएं बैठा है, तो डब्लू जो है दोस्तों बाई के बाएं, तो बाई यहाँ है तो इसके बाईं तरफ डब्लू बैठा है। तो आपसे पूछा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो दायां छोर कौन सा है? ये नीचे है। और नीचे की तरफ कौन बैठा है? बाई बैठा है। तो बाई ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। थाईलैंड दिया है, बैंकॉक से संबंधित है। थाईलैंड जो है ये संबंधित है बैंकॉक से। तो आपका पूछा गया है तुर्की किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी आपको दी गई है। क्या दी गई है? राजधानी। ठीक है, ये आपको राजधानी दी गई है। तो ये तुर्की की राजधानी क्या होती है? मास्को नहीं, मकाऊ नहीं, नैरोबी नहीं, अंकारा। तो तुर्की की राजधानी क्या होती है? अंकारा होती है। क्या होती है? अंकारा तुर्की की राजधानी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके फोन नंबर से ये बताएंगे कैसे सॉल्व होगा।
तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में खोलिए कॉन्टैक्ट, जिसमें आप नंबर सेव करते हैं। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले आपके ए वाले होंगे, फिर उसके बाद बी वाले होंगे, सी वाले होंगे, डी वाले, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार होंगे। और यदि ए नाम वाले 2 लोग हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका एक होगा अमन, ठीक है, क्या होगा अमन मान लीजिए, एक आपका दिया है अवनीश, ठीक है, और तीसरा मान लीजिए अनुराग, ठीक है दोस्तों, अनुराग। तो ये आपके इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। अब इन ये नाम जो दिए गए हैं तो ये किस तरीके से व्यवस्थित होंगे, इसमें ए वाले तो सभी हैं, तो ए के बाद इसको छोड़ दीजिए, जो आपका तीनों में कॉमन है तो उससे मतलब नहीं रहता है। फिर आप यहाँ पर देखिए यन है, वी है, यम है, तो पहले कौन आता है, पहले यम आएगा, फिर आपका यन आएगा और फिर वी आएगा। तो सबसे पहले आपका अमन होगा, फिर अनुराग होगा और फिर अवनीश होगा। वही चीज़ आपको इसमें करनी होती है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, ये चीज़ देखिए, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। इसमें आपसे पूछा है कि लास्ट में कौन आएगा, तो यहाँ पर डब्लू 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 सभी में है, आर 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 सभी में दिया है, फिर आपका ए ए सभी में दिया है। तो इन तीनों को कैंसिल आउट करिए, जो कॉमन है तीनों में पांचों में उसको हटा देंगे, ठीक है। अब आपका है पी एस सी टी एन, तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सी आता है, तो सबसे पहले आपका 5 नंबर वाला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्रम से व्यवस्थित करेंगे सभी को। अब इसको कैंसिल करिए, इससे मतलब खत्म। अब दोस्तों आपके पी एस टी और एन, तो अब इसमें पहले कौन आएगा, पी आपका दोस्तों कितने पर होता है, तो आप जानते हैं 16, यश आपका 19, फिर आपका टी 20 पर, यन आपका 14 पर, तो यन आपका 14 पर सबसे कम है, तो इसके बाद आपका 4 आएगा। फिर 4 के बाद में क्या आएगा दोस्तों, तो 4 के बाद में यहाँ पर आप कौन सा आएगा, अब दोस्तों आपका 16 है, तो 16 है तो 1 आएगा। फिर आपका दोस्तों ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, 19 और 20, तो 19 पर आपका पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद में आपका 2 आएगा, ठीक है। अब 2 पर ये क्या आया है दोस्तों, WRATH। अब दोस्तों ये देखिए ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपसे क्या पूछा है कि 5वें स्थान पर कौन आएगा, 5वें पर आपका 2 नंबर वाला आया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद है इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग अच्छे से सीखे होंगे। आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल एग्जाम नोट्स पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।